फिजा जिसने ज़ारून को बचाने के लिए ज़ारून को लगने वाली गोली खुद पर ले ली। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ारून जो फ़िज़ा से मुलाकात के लिए आता है ताकि वो आके रानी को ये बता सके कि लड़की तलाश करने का कहकर तो तुम आ चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, लड़की तुम्हारे घर पर मौजूद है और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं फ़िज़ा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। ज़ारून जो कि फ़िज़ा का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ता है और अपने साथ बाहर ले जाता है ताकि अकेले में फ़िज़ा से बात कर सके, क्योंकि ज़ारून का कहना ये है कि रानी की मौजूदगी में वो फ़िज़ा से किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं कर पाएगा। लेकिन फ़िज़ा रानी के डर से ज़ारून से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ें और चले जाएं यहाँ से, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। ज़ारून फ़िज़ा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन फ़िज़ा रानी के डर से ज़ारून से जब कहती है कि अगर मैंने आपकी बात आज सुन ली तो आपकी बहन मुझे किसी की भी बात सुनने के लायक नहीं छोड़ेगी। ज़ारून फ़िज़ा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फ़िज़ा जो कि ज़ारून को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अगर आप मेरे साथ होते तो आज मेरी ये हालत ना होती और आज इस वक्त मैं इस मोड़ पर ना खड़ी होती। फ़िज़ा ये सब कुछ कहने के बाद जब वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से एक रैंडम पर्सन को देखती है जो कि पिस्टल ताने निशाना बना कर ज़ारून की तरफ खड़ा होता है, लेकिन फ़िज़ा इस बात को देखकर डर जाती है और आती है ज़ारून को बचाने की खातिर। वो इंसान जब गोली चलाता है तो वो गोली ज़ारून को लगने की बजाय फ़िज़ा को लग जाती है और फ़िज़ा वहीं पर बेहोश हो जाती है। ज़ारून फ़िज़ा की ये हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। वहीं पर दूसरी तरफ रानी जो कि इस बात से घबरा रही होती है कि ज़ारून और फ़िज़ा के दरमियान में आखिरकार क्या बात चल रही होगी। रानी गुस्से में आकर जाती है रिदा के पास और जाकर कहती है कि मुझे सच सच बताओ, फ़िज़ा ने ही ज़ारून को यहाँ पर बुलवाया है ना, ताकि वो उससे बात कर सके। रिदा जो कि सच बोलती है रानी के सामने कि हमने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया, लेकिन रानी रिदा की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और कहती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम दोनों बहनें किस कदर चालाक हो और क्या कुछ कर सकती हो। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगी। रिदा जो कि सोचती है कि वो आज साकिब से बात करके ही रहेगी। साकिब के आने के बाद रिदा जाती है साकिब के पास और जाकर कहती है कि भाई मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। साकिब जब पूछता है रिदा से कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इस तरह से मुझे कह रही हो, तो वहीं पर रिदा कहती है कि मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भाभी जिस तरह से फ़िज़ा के साथ रवैया इख्तियार करती हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे तंज़ो ताना करती हैं और अच्छी खासी बातें सुनाती हैं। आप भी जानते हैं कि वो हमारी लाडली हुआ करती थी और इतना ही नहीं, हम उसके लाड उठाया करते थे। आप भूल गए हैं शायद कि वो किस कदर गलतियाँ करती थी और क्या कुछ नहीं करती थी, और आप उसका हमेशा साथ देते रहे हैं। आपने हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दे डाले हैं, लेकिन आज आप रानी भाभी के कहने पर उसे बेतहाशा बातें सुनाते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साकिब रिदा की बातें सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सोचता है कि शायद रिदा का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। रानी के बाद से ही वो फ़िज़ा के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करता। कहता है साकिब कि तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। साकिब का इस तरह का रवैया देखकर रानी परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि साकिब को आखिरकार क्या हुआ। दूसरी तरफ गोली लगने की वजह से फ़िज़ा हॉस्पिटल में एडमिट होती है। आता है ज़ारून, रानी जो कि ज़ारून से कहती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, वैसे भी तुम्हारा फ़िज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ारून भड़कता है और कहता है कि मैं इतना भी बेहिस नहीं हूँ कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है उसे मैं इस हालत में छोड़कर चला जाऊँ, और वैसे भी वो मेरी मंगेतर है और उससे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी है। रानी समझ नहीं पाती कि वो ज़ारून को आखिरकार किस तरह से समझाए कि उसकी मंगनी उसने फ़िज़ा के साथ तोड़ दी है, लेकिन ज़ारून इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो क्या ज़ारून समझ पाएगा कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि रानी है, और क्या ज़ारून के हाथ रिदा की रिपोर्ट लग पाएगी और उसके ज़रिए मालूम हो पाएगा कि रानी रिदा की इतनी बड़ी बीमारी सबसे छुपाने की कोशिश कर रही है। जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।